नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर काम करते हैं, मतलब रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर काम करते हैं। तो इस कंपनी बहुत अलग-अलग कैटेगरीज़ के ऊपर काम करते हैं। उस हिसाब से कंपनी के जो फ्यूचर विज़न है, वो बहुत क्लियर है। साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर अगर आप निवेश कर के रखे हैं और निवेश करना चाहते हैं, तो बहुत बड़ा एक आपको फ़ायदा मिलने का चांसेस है। क्यों मैं बता रहा हूँ, मैं सब कुछ यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग बनता है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो देखिए कंपनी का नाम क्या है। कंपनी का नाम है एनसीसी लिमिटेड। आप सभी जानते हैं एनसीसी के बारे में। तो एनसीसी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। अराउंड अराउंड 7,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। इस कंपनी कंस्ट्रक्शन का लेकर बिल्डिंग डिजाइन से लेकर मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर, रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर, इरिगेशन डिपार्टमेंट में सब कुछ प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी मेट्रो प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं। तो और भी बहुत सारे यहाँ पे देखिए बहुत सारे हाईवेज के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी के जो प्रोजेक्ट है, कंपनी के जो डिटेल्स है वो आप देख सकते हैं। देखिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो जो आईआईएमएस है, तो उसको भी इसी कंपनी ने बनाया है। तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको कुछ हैरानी जैसा डेटा देखने को मिलेगा। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी का एक्चुअली पहले दिखा दूं मैं कंपनी का बिजनेस मॉडल्स कहाँ से हुआ है। कंपनी 160 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट ऑब्वियसली कंप्लीट कर चुके हैं। तो उनमें से कंपनी कुछ स्टेटों में कंपनी बिजनेस करते हैं, खुद का प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे कंपनी का जो मेजर हेड ऑफिस है वो हैदराबाद में है। उसके बाद देखेंगे तो चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता। तो इस कुछ जगह पे कंपनी खुद का बिजनेस को फैला के रखा। और कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो मैं आपको दिखा दूं तो आप देखिए रोड कंस्ट्रक्शन, हाईवे कंस्ट्रक्शन, साथ ही साथ इरिगेशन डिपार्टमेंट सब कुछ में कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का देखिए यहाँ पे टोटल बिल्डिंग प्रोजेक्ट कितने किए, 490 प्लस। इससे इस मतलब इससे भी 450 500 के आसपास कंपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं। वाटर पाइपलाइंस कितना बिछा बिछा चुके हैं, 20,000 किलोमीटर से भी ज्यादा। लैंड मतलब जो रोड कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर कितना काम कर चुके हैं, 3,50,000 एरिया से भी ज्यादा। तो साथ ही साथ कंपनी विलेज रेक्टिफाइड कितने कर चुके हैं, 35,000 से भी ज्यादा। कंपनी के पास एम्प्लॉइज कितना है, 11,000 से भी ज्यादा। तो कंपनी देखिए कौन सा सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं। जैसे बिल्डिंग, तो कंपनी बिल्डिंग बनाने में भी काम करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी काम करते हैं। वाटर एंड एनवायरनमेंट, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट में कंपनी काम करते हैं। बहुत जगह पे कंपनी पाइपलाइन से लेकर वाटर सप्लाई तक कंपनी इसी कंपनी करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो रोड कंस्ट्रक्शन है, जो रोड बिल्डअप, तो उसके ऊपर भी कंपनी बहुत बड़ा नेटवर्क बिछा कर रखा। बहुत सारे हाईवे से लेकर बहुत सारे रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर कंपनी काम कर चुके हैं। रेलवे के ऊपर भी कंपनी काम कर चुके हैं। रेलवे आप कहेंगे सर रेलवे मतलब, तो देखिए रेलवे सेगमेंट के ऊपर भी कंपनी काम किया। रेलवे ट्रैक से लेकर कंपनी का रेलवे का जो लाइन्स होते हैं उसको बिछाने का काम भी यही कंपनी करते हैं। तो साथ ही साथ इरिगेशन डिपार्टमेंट में, साथ ही साथ माइनिंग्स में भी कंपनी काम करते हैं। तो साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल मतलब जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई का जो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर भी कंपनी काम कर चुके हैं। तो कंपनी का एक विजन जो है वो बहुत क्लियर है। क्योंकि देखिए कोई भी कंट्री का अगर ग्रोथ होता है तब हर सबसे ज्यादा ग्रोथ होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के ऊपर। और जो कंपनी रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, वाटर सप्लाईज, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, वो कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। तो देखिए ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये राकेश झुनझुनवाला जी ने खुद कहा है। जब कोई कंट्री का ग्रोथ होगा तब उस कंट्रीज के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है उसके ऊपर निवेश करना सही होगा। तो इसीलिए शायद उन्होंने इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा होल्डिंग किया। अगर मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, यहाँ पे प्रोमोटर के पास देखिए 19.3% का होल्डिंग था। आज वो धीरे धीरे करके होल्डिंग बढ़ाकर कितना 22% तक लेके आया। एफ आई एस के पास कितना 11% का होल्डिंग था। आज वो बढ़ते बढ़ते कहाँ पे आ गया, 19.5% के आसपास। तो डीएस के पास 13% था, आज छोटा सा होल्डिंग वो बेचा है। पब्लिक के पास ज्यादा होल्डिंग था 55%, और पब्लिक ने ज्यादा होल्डिंग यहाँ पे कुछ 5-10% के आसपास उन्होंने बेच दिया। तो पब्लिक जो है उनमें से आप देखेंगे तो झुंझुनवाला राकेश, मतलब रेखा राकेश
राकेश रेखा जी के नाम में। इसका मतलब राकेश झुनझुनवाला जी के वाइफ के नाम में शेयर ट्रांसफर हो चुके हैं। तो उन्होंने इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा होल्डिंग रखे हैं। अराउंड अराउंड 13% से भी ज़्यादा उनके वाइफ के नाम में भी है, उनके नाम में भी है। तो इन कंपनी के ऊपर उनका निवेश करने से पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा था कि जब कोई मतलब अगले अगले 10 साल 15-20 साल इंडिया के लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का सबसे सबसे बड़ा सही टाइम है। तो इन्वेस्टमेंट अगर करना ही है, तो उनका कहना था कि इन्वेस्टमेंट अगर करना ही है, तो आप कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि किस कंपनी के ऊपर निवेश करना है। देखिए, आप एक चीज़ आपको तो समझ में आ ही रहा है कि इस कंपनी के ऊपर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया, कुछ सोच समझ कर ही किया होंगे। क्योंकि किसी कंपनी के ऊपर 13% से भी ज़्यादा, तो उनके वाइफ के नाम में 11.5% से भी ज़्यादा। तो कुल मिलाकर इस कंपनी के ऊपर 21-22% के आसपास होल्डिंग, सॉरी 22 नहीं, यहाँ पे 24% के आसपास होल्डिंग अकेला राकेश जी ने ही करके रखा है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो क्या सही में इस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? क्या इस कंपनी का सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है? चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, कंपनी का वैल्यूएशन, सॉरी, मार्केट कैप टू सेल्स कितना बता रहा है? 7,500 करोड़। कंपनी का प्राइस 120 करोड़ के आसपास है, 120 रुपीस के आसपास है। पी रेशियो 14 है, चलो ठीक ठाक है वैल्यूएशन के हिसाब से। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बता रहा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी में उतना दम नहीं है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड में दम है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जिस कोई भी कंपनी इसके ऊपर 50.50 के आसपास डेप्थ ऑफ इक्विटी देखने को मिले, अगर ज़्यादा देखने को मिले तो आपको देखना है रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर 0.50 के नीचे डेप्थ ऑफ इक्विटी देखने को मिले, तो आपको टोटल देखना है रिटर्न ऑफ इक्विटीज। रिटर्न ऑफ इक्विटीज उतना खास नहीं देखने को नहीं मिला। एनुअली इनकम अच्छा खासा है। साथ ही साथ कंपनी का डेटर्स डे 84.4 है, मतलब 84 डेज में कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। और प्रोडक्शन करने में, माल बेचने तक, मतलब यहाँ पे तो कोई माल बेचा नहीं जा रहा है। कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट कंप्लीट करने तक कंपनी को 117 दिन लग रहा है। तो कंपनी का वैल्यूएशन मुझे बहुत बेस्ट लेवल में देखने को मिला। पी रेशियो भी कम है, कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स भी कम है, पैगरी से भी कम है। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये पे अच्छा खासा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट लेवल में देखने को मिला। तो इंटरेस्ट कवरेज भी अच्छा खासा है, रिटर्न ऑफ एसेट भी अच्छा खासा है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक ठाक है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट एंड लॉस को मेंटेन करता है। सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करूं तो देखिए, हर साल में कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है। तो जिस तरीके से सेल्स बढ़ रहा है, क्या एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल किया? हाँ, एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया। मगर एक चीज आप देखेंगे तो कंपनी का ओपीएम का ग्रोथ नहीं हो रहा है। पहले ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, 12 से 14% के आसपास था। आज वो 9% के आसपास है। बहुत सारे लोग पूछेंगे, सर इन सेल्स तो बढ़ रहा है, इनकम तो बढ़ रहा है, तो ओपीएम से क्या फायदा? देखिए, आज मान के चलिए कोई भी अगर दुकान में जाकर कोई भी चॉकलेट खरीदने जाएंगे, तो पहले जो 10-15 साल पहले जो चॉकलेट का कीमत मान के चलिए 50 पैसे थे, जो 15-20 साल पहले, आज वो चॉकलेट का कीमत 2 से 3 रुपया हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो महंगाई बढ़ चुके हैं, तो उस महंगाई के हिसाब से क्या कंपनी का सेल्स ग्रोथ, एक्सपेंस ग्रोथ ठीक ठाक है? उसको देखने के लिए आपको ओपीएम देखना पड़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर सही दिशा में जा रहा है, धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा है, तो सोचना वैल्यूएशन को बीट करके वो आगे जा रहा है। तो फिर भी पॉजिटिव है, मैं यही कहूंगा। कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा, इसलिए कंपनी अच्छा खासा आपको रिटर्न भी दिया। 10 साल में 19%, 3 साल में 66%, एक साल में 75% के आसपास। प्रॉफिट ग्रोथ तो ठीक है, मगर सेल्स ग्रोथ में वीकनेस है। और कंपनी की रही बात बैलेंस शीट का, तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो कर्जा, तो कर्जे के बारे में बात करूं तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, सारे कर्जा आप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनीज के कैश फ्लो के बारे में बात करूं तो कंपनी जितना कैश हाथ में दिखा रहा है, उतना ही कैश कंपनी हाथ में लेके भी आ रहा है। तो एक अच्छी बात है किसी भी कंपनीज के लिए। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो मैं पहले ही बोल चुका हूं, इन्वेस्टर किस तरीके से निवेश करके रखा है। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो मैं आपके टेलीग्राम में पहले भी अपडेट दिया था एज ए ट्रेडिंग ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के। तो मैं पहले भी बोला था, इस रेंज को अगर ब्रेक करते हैं, ये जो एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को पहले भी एक बार रिटेस्ट किया। उसके बाद इस देखिए, कोई काप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बनाया। तो काप एंड हैंडल बस जैसे कोई भी पैटर्न बनते हैं, तब उस लेवल को ब्रेकआउट करते हैं तो एक रैली आपको दिखेगा। ऑब्वियसली
मैं इस ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री लिया था। मैं टेलीग्राम में आपको अपडेट भी बहुत पहले दिया था। मैं आपको बोला था इस लेवल ब्रेकआउट होने के बाद एक एंट्री लेवल बनेगा और नेक्स्ट टारगेट रहेगा 118 के आसपास, एंट्री लेवल रहेगा 98 के आसपास। तो एक शॉर्ट टर्म के लिए एक एंट्री बना, तो अराउंड अराउंड 20 पॉइंट का एक टारगेट बना। देखिए 20 पॉइंट भी कोई छोटा मोटा पॉइंट्स नहीं है, अच्छा खासा रिटर्न बना। तो फिर से एक ब्रेकआउट लेवल हो रहा है, मगर इस ब्रेकआउट लेवल में मैं एंट्री नहीं लेने वाला हूँ। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए हायर लेवल में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के साथ साथ एक सप्लाई जोन भी है, क्योंकि सप्लाई जोन को ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा। इतना बड़ा जो क्रैश देखने को मिला था कोविड के टाइम में, तो इसको अगर ब्रेक कर पाए तो नेक्स्ट लेवल जाएगा 137। तो यहाँ पे मैं किस तरीके से एंट्री लूंगा, मैं पहले से आपको बोल देता हूँ। यहाँ पे जो ब्रेकआउट हो रहा है मैं एंट्री नहीं लूंगा। यहाँ पे फिर से अगर रिवर्सल दिखे, उसके बाद अगर ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद फिर से रिवर्सल करके ब्रेकआउट हुआ, तब मैं जरूर इसके ऊपर एंट्री लूंगा, क्योंकि बायर तब एक्टिव हो जाएगा। तो आप भी इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे वीडियो अच्छा लगते तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।